बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को ऐसे खुश रखे और आबाद रखे। आप सब लोगों को MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार एक बड़ी यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। वैसे तो आप लोग चिकन माशाल्लाह खाते रहते हैं और आजकल बहुत कॉमन है, हर घर में ज़्यादातर चिकन ही बनता है, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ देसी चिकन, यानी कि देसी मुर्गी का हम जो है वो शोरबा बना रहे हैं। तो मतलब ये शोरबे वाला सालन होगा। अक्सर आप लोग बनाते हैं मसाले वाला, या हल्का सा उसको वो कर लेते हैं, उसमें उसका होता है मसाला, उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी होता है, तो उसकी थोड़ी सी ग्रेवी ज़रा गाढ़ी होती है। तो लेकिन हम ऐसा नहीं बनाएंगे, मैं इसको बनाऊंगी शोरबे वाला, ऐसा जैसा कि हमारे मतलब पहले पहले टाइम पे हम बनाते थे। और देसी मुर्गी तो आपको पता है कि ये बड़ी पहले दौर में बहुत ज़्यादा लोग इसको खाते थे। अब बहुत ज़्यादा ये मतलब यूनिक हो चुकी है, कम लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल हम आपके लिए बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे बनाना है, क्योंकि जो दूसरा मुर्गी होती है उसको पकाने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, इसका मुख्तलिफ है। तो इसको आप बिल्कुल भी लाइट ना लें, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी जो है वो सेहतमंद होती है, चलती फिरती है माशाल्लाह, तो इसको पकाने में देर लगती है। ठीक है, तो मैं अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये मसाले हैं सारे ही मेरे पास पड़े हैं, जिसकी ज़रूरत होगी मैं यूज़ कर लूँगी। ये मेरे पास गर्म मसाला पीस के मैंने रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से ये खुश्क धनिया तकरीबन 1.5 चम्मच पीसा हुआ है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1.5 चम्मच। और ये कुछ खड़े मसाले हैं ये, जो कि मैं इसमें डालूँगी खुशबू के लिए। ठीक हो गया। और साथ ही ये मेरे पास है प्याज, और प्याज मैंने जो है वो 2 छोटे प्याज लिए, इसमें बड़ा ज़्यादा प्याज नहीं यूज़ करेंगे, ताकि प्याज़ों की मिठास की वजह से ये इसका जायका ज़रा मीठा हो रही है। 3 सब्ज़ मिर्चें मेरे पास, एक हमारे पास है टमाटर, ठीक। और ये देखेंगे जो इसकी पहचान एक ये होती है कि इसका जो कलर होता है वो थोड़ा मतलब पिंक से ज़्यादा होता है, हल्का सा रेडिश में मतलब शामिल होता है। ये देखें, आपको महसूस हो रहा होगा कि इसका कलर और जो दूसरा है उसमें फ़र्क होता है। अच्छा, इसी तरह ये मेरे पास 1 प्याली है दही की, और इसी तरह से जनाब तकरीबन पौनी प्याली है मेरे पास घी की। ठीक है, आप ऑयल भी यूज़ करते हैं, जो आपका दिल करे। ये पानी मैंने रखा हुआ है, जैसे मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैं घी इसमें डालती हूँ, और मैं इसको एक चीज़ और आपको बता दूँ, मैं कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि अगर हम दूसरा टाइम है तो काफ़ी इस पर टाइम लगेगा। अगर आप कुकर नहीं है तो आप दूसरा जो है वो वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको कुकर में बना रही हूँ क्योंकि इस पर देर लगती है। तकरीबन अगर हम इसको पकाएं तो तकरीबन पौना घंटा या आधा घंटा लग जाता है इसको हल्की आंच पे। लेकिन मैं इसको कुकर में भी आप बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। घी उसमें डाल रही हूँ। अब सबसे पहले ये घी मैंने फ्लेम में थोड़ा कम किया हुआ था, मैं थोड़ा तेज़ कर लेती हूँ क्योंकि हम पका रहे हैं अपने और ये खड़े मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा ज़रा इसको कड़कड़ा लेते हैं। हो चुका है और ये भी, तो अब हम इसमें चिकन में इसको डाल लेते हैं। और इसलिए कर रहे हैं ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। देखिए, इसको 1 से 2 मिनट मैंने किया। अब इसमें मैं थोड़ा ये लहसुन अदरक जो है वो डाल दूँगी, ताकि जो इसकी ना कि मखसूस सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी इससे, और बुनाई भी अच्छी हो जाएगी। और ये इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, लहसुन का भी, और इसका जायका मज़ेदार हो जाएगा, बड़ा फर्स्ट क्लास होता है। एक काम और कर रही हूँ, थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल रही हूँ, कोई ज़्यादा नहीं, अभी नमक मैंने डालना है। तो मैं ये सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ कि बनाने के वक्त भी इसमें थोड़ा सा जो नमक है वो रच बच जाए, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम में डाल। तो मैं अच्छे तरीके से मिलाऊँगी। देखिए ज़रा, इसको 5-6 मिनट हो चुके हैं, कलर भी इसका चेंज हो गया, और इसका जो पानी था या था वो इसकी स्मेल वगैरह सारी ख़त्म हो चुकी है। बेहतरीन बुनाई इसकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ अलग बर्तन में। अब जो इसका बकिया घी है इसमें मैं तो प्याज डाल देती हूँ। इनको हमने हल्का लाइट ब्राउन सा करना, तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना, लाइट ब्राउन। उसी का बचा हुआ घी है, मैंने और नहीं डाला, काफ़ी था वो। इसको अब हम हल्की आंच बनाएंगे ताकि
वो जले ना, बल्कि लाइट सा ब्राउन हो और अच्छे तरीके से गल जाए। एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी, अक्सर हम इस तरीके से अगर जल्दी जल्दी प्याज़ों को करेंगे ना ब्राउन, तो उससे ये होता है कि बाद में ना वो शोरबे के अंदर प्याज जो है वो फिरते हुए नज़र आते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो फिर उसका बिल्कुल रेजा रेजा हो जाता है और वो जो फिर रहे होते हैं वो नहीं इस तरीके से होते। तो मैं अब इसको हल्की हल्की आंच पे कर रही हूँ। तो मैं दिखाऊँगी आपको किस स्टेज पे आके से हम मसाले वगैरह ऐड करते हैं, बाकी चीज़ें और बाद में सारा डाल के। अब देखिए प्याज जो है हमारे इतने बेहतरीन से हो चुके हैं, जैसे मैंने बताया था लाइट पिंक से करने, और ये बिल्कुल वो मतलब फर्स्ट क्लास से मतलब ये हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये शोरबे के अंदर जो है वो फिरते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, अब ये हो चुके हैं। अब इसमें क्या करते हैं मैं, अब हम इसमें डालते हैं अपना मसाले। एक चम्मच इसमें सूरख मिर्च मैं डाल रही हूँ। ठीक है, ये आधे चम्मच से थोड़ी सी हल्दी, और इसमें नमक मैंने पहले भी डाला था आपके सामने। अब ये देखें तकरीबन 5 चम्मच तकरीबन नमक का है, वो भी डाल दिए। ठीक है, इन मसालों को हमें थोड़ा सा हिलाना है ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये कच्चापन इसका ख़त्म हो चुका है तकरीबन। अब मैं इसमें ये डालती हूँ अपना टमाटर। ज़ाहिर है टमाटर का पानी जो है उससे ये थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। अच्छा, अब फ्लेम मैंने थोड़ा सा ज़रा तेज़ ही कर लिया। ठीक है, अब इसमें इस टाइम पे आके थोड़ा सा एक और चीज़ बताना भूल गई आपको। ये हमारे पास था कुछ धनिया पिसा हुआ, 1 चम्मच था, या 3 सब्ज़ मिर्चें, ये भी डाल दें इसमें। जो सब्ज़ मिर्च है उसका फ्लेवर जो है वो बड़ा मज़े आता है। चलिए ये हो गया। अब हम इसमें ये डाल रहे हैं चिकन। अच्छे तरीके से मिलाते हैं। हमेशा कोई चावल हो, दाल हो, कोई भी चीज़ उसको वो इस तरीके से नीचे से हिलाते हैं, कभी भी उसके बीच में जाके चम्मच नहीं मारते जोर जोर से। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब जो मैंने आपको दही दिखाया था 1 प्याली, जो पिसा हुआ गरम मसाला था वो मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था। थोड़ा छोड़ के बाद में थोड़ा सा इसमें डाल दिया सब। और अब इन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है और मिक्स भी करना है और भूनना है। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से भूनना है कि जो प्याज है वो भी नज़र ना आए, जो टमाटर हैं वो भी नज़र ना आए, और फर्स्ट क्लास हमारा एक फर्स्ट क्लास का मसाला जो है ना बस रेडी है। ठीक है, ज़रा फर्स्ट क्लास इसका मसाला जो है रेडी हो चुका है। अब महसूस हो रहा होगा कि तकरीबन 7-8 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए इसको। तो हर चीज़ फर्स्ट क्लास सी मसाले में कन्वर्ट हो चुकी है, ये नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्योंकि हमने इसको बनाना है शोरबे वाला, तो इसमें हम अब 2-3 गिलास पानी के डाल दें। अब देखें ज़रा इसमें ना 3 गिलास मैंने पानी के डाल दिए। ये शोरबा देखें इसका इतना हो, वैसे आपकी अपनी मर्ज़ी भी है जितना आप चाहें। तो अच्छा, अब ये जो है ना ज़रा देखिए बॉयल पे आ गया। तो इस टाइम पे आके मैंने क्या करना है, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे करना है। ये देखें इसको चूल्हा देख लेंगे इतना रह जाए बस। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है ढक्कन, इसको हमने बंद करना है कुकर को। लेकिन सिर्फ इतना करना है कि कुकर के ऊपर आपने वेट नहीं लगाना। ठीक है, अब मैंने ऐसे लगा दिया, इसको हम इतनी हल्की आंच पे रखेंगे और ये उबल तो ऑलरेडी रहा था, आपने देख लिया। ठीक है, लेकिन इसको हम वेट इसके ऊपर बिल्कुल नहीं लगाएंगे और 10-12 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या सूरत है। ठीक है, अच्छा सालन हमारा पक रहा है, मैंने आपको बता दिया। अब मैं ना ये धनिया साफ़ करिए। अच्छा, अक्सर जो है ना वो क्या करते हैं कि धनिया के ना सिर्फ पत्ते पत्ते तोड़ देते हैं यूँ कर कर के। तो मैं आपको ये बताऊंगी
इस तरह आपने नहीं करना, आपने यूं उसके नज़दीक से जाके इसकी थोड़ी सी टहनी भी अगर आ जाए तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें जैसे ये मैं ले रही हूँ। और मैं तो ये भी कहती हूँ जो इसकी ये वाली चीज़ बच जाती है ना, इसको मैं जैसे सालन पकते हुए जैसे हम को मसाला वगैरह बना रहे हैं उसमें डाल दें, क्योंकि ये सख्त होती है थोड़ी, तो खुशबू बहुत इसकी प्यारी आती है। ज़ाहिर है ये सारा उसका अपना ही हिस्सा है। तो यूँ कर करके आप इसको ये तोड़ें। ये देखिए ये भी आपकी ज़ाहिर है कुकिंग का एक हिस्सा, ये सारे छोटी छोटी चीज़। देखिए इसको, ये देखिए मैंने आपको बताया ना इतनी ही, तो आपने मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट तक ये पका है, 20-25 मिनट में आपको बता रही हूँ। अच्छा ये देखिए बेहतरीन इसका जो शोरबा है फर्स्ट क्लास रेडी हो चुका है। चिकन है वो भी बहुत अच्छा गल चुका है फर्स्ट क्लास, इसकी जो ऊपर तरी है घी है वो भी फर्स्ट क्लास आ चुका है। और इतना ही शोरबा हमें चाहिए था। ये देखें ठीक है बस। अब मैं इसमें गरम मसाला डालती हूँ, चूल्हा मैं अपना ऑफ कर देती हूँ। गरम मसाला डाल दिया ऊपर मैंने, सब्ज़ धनिया में डाल देते हैं। इसको हम करते हैं डिश आउट। मज़ेदार बना है फर्स्ट क्लास शोरबा इसका, बड़ा ही टेस्टी। अब आपको पता है इससे ज़्यादा टेस्टी तो कुछ दूसरा नहीं बनता बिल्कुल भी। तो अब मैं इसको डिश आउट करते हैं, निकालती हूँ। ये देखें लें जी फर्स्ट क्लास हमारा जो है वो देसी मुर्ग शोरबा जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सालन ये बना है। आप लोग भी ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त मतलब वो मसाले वाले ही बनाएं, या उसको आप थोड़ा उसकी ग्रेवी ज़रा थोड़ी कर लें उस टाइप की, इसको शोरबे वाला बनाएं तो उससे भी बहुत मज़ा आता है। और ये ख़ास तौर पे ये वाला जो चिकन है इसको तो आप शोरबे वाला बनाएं तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। तो आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। और शेयर कर दिया करें अपने रिलेटिव्स में, दोस्तों में। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी आप लोगों से हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।